हाय, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर नवनीत कालरा और एक खबर मेरे पास एक ऐसी खबर आ रही है जो कि चौंकाने वाली है। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ, लेकिन इस खबर के जरिए मैं सिर्फ आपको कुछ बताना चाहता हूं। डराना मेरा मकसद नहीं है और ना ही आपको डरना है। कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है, लेकिन क्योंकि ये प्रॉब्लम आ चुकी है और ये प्रॉब्लम रहेगी, ये प्रॉब्लम आती जाती रहेगी। हर दूसरे घर में इस समय लोगों को फीवर है, बदन दर्द है, गला खराब है, खांसी है, नजला है, जुकाम है, फीवर उतर नहीं रहा है और वीकनेस बहुत है लोगों को। कईयों के पेट खराब हैं। मैंने पहले बताया था कि स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, लेकिन अब जो खबर बताने जा रहा हूं उनको सुन के आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि मेरे पास एक खबर मेडिकल कॉलेज से आई है, जहां पे आज आपको ये भी बता दूं कि मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना कोविड चेकअप क्यों कराते हैं। अदरवाइज हम लोग नहीं कराते ना। अगर हमारे यहाँ कोई फीवर वीवर हो रहा है तो कौन कोविड चेक कराता है? कोई गला खराब है, कोई कोविड का चेक कोई टेस्ट करा रहा है क्या? कोई नहीं करा रहा है। लेकिन मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स जो होते हैं, काम करने वाले जो रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं, वो अपना उनका एक कोविड का प्रोटोकॉल है कि उनको कोविड टेस्ट कराना चाहिए। और कुछ तो जानबूझ के भी कराते हैं, खुश हो के कराते हैं कि अगर निकल आया तो उनको 7 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। आज की डेट में भी 7 दिन का आइसोलेशन जरूरी है। हालांकि मुझे कोई बहुत ये थोड़ा अजीबोगरीब लगता है कि अभी भी आइसोलेशन जरूरी है, क्योंकि वो एक आम वायरस बन के रह चुका है। लेकिन खबर ये है कि ये मेडिकल कॉलेज से खबर आई है जो मेरे, और ये सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज से खबर नहीं होगी, ये खबर होगी तो सारे मेडिकल कॉलेज की होगी, कि वहां पे 50% से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, अगर वो अपना टेस्ट करा रहे हैं गला खराब होने पे या फ्लू होने पे, उनको लग रहा है कि मेरा फ्लू है या गला खराब है या सोर थ्रोट है, लेकिन उनको निकल के क्या आ रहा है? कोविड-19 पॉजिटिव निकल के आ रहा है 50% को। बड़ा नंबर है ये, अगर 50% लोगों को कोविड पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब ये जो हम इतने सारे पेशेंट देख रहे हैं इस समय, सोर थ्रोट के, खांसी के, नजले जुकाम के, फीवर के, तो इसका मतलब इनमें काफी सारे पेशेंट कोविड-19 के भी हैं। मतलब ये कि शायद मेरा अपना ये मानना है, हालांकि अब किस लेवल पे रिसर्च हो रही है, क्या नया कोई वेरिएंट ढूंढने की कोशिश हो रही है, जीन जो सीक्वेंसिंग होती है क्या वो उसी पैमाने पे हो रही जो पहले हो रही थी, या फिर अब ढिलाई आ चुकी है, लोग स्लो हो चुके हैं। पर मेरा ये मानना है कि कोविड ऐसे ही रहने वाला है और कोविड की एक नई लहर चल रही है इस समय, और मौसम चेंज हो रहा है। और हालांकि मैं अगर बोलूं तो कॉकटेल चल रहा है, फ्लू भी चल रहा है, स्वाइन फ्लू भी चल रहा है, कोविड भी चल रहा है। लेकिन ये खबर आपके लिए जरूरी है जिन लोगों को लगता है कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड ना तो खत्म हुआ है, ना कोविड कभी खत्म होगा। ये स्वाइन फ्लू और फ्लू की तरह से हमेशा रहने वाला है, कभी जाने वाला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ उनके लिए होंगी जिनको बीमारियां ऑलरेडी हैं, वहां पे ये प्रॉब्लम कर सकता है। भले ये अभी भी हालांकि अब वो उतना सीवियरिटी वाला नहीं रहा है, वो अब उस लेवल की ऑक्सीजन कम नहीं होती है, और ना ही हम डॉक्टर लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप जाके टेस्ट करो। मैं सिर्फ एक काम करता हूं, मेरे क्लिनिक पे जो भी पेशेंट आता होगा ना, वो एक चीज नोट करता होगा। हमने बाहर एक बंदा बैठा रखा है जो सब पेशेंट की ऑक्सीजन, 3 चीजें मैं बोलता हूँ, 4 चीजें चेक करके आओ: वजन, ऑक्सीजन, बीपी, पल्स, और अगर डाउट हो तो टेम्परेचर भी। तो 5 चीजें चेक करके पेशेंट तब हमारे अंदर आता है। तो पल्स, अगर किसी ऑक्सीजन कम होती है तो मैं उनको कोविड-19 या स्वाइन फ्लू का टेस्ट कराता हूं। अदरवाइज मैं किसी को भी नहीं बोलता हूं कोविड का टेस्ट कराओ। और आप लोगों से भी बोलूंगा, घबराने की बात नहीं है। अगर आपका फीवर 103, 104 से ऊपर है, नहीं उतर रहा है, सारे टीएलसी, हाँ सीबीसी नाम का जब हम टेस्ट कराते हैं, अगर सीबीसी में टीएलसी नॉर्मल होता है या लो होता है तो डाउट होता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है, और वायरस में फिर स्वाइन फ्लू और कोविड आते हैं। अगर मुझे लगता है कि टीएलसी लो आ रहा है या नॉर्मल आ रहा है और पेशेंट का फीवर नहीं उतर रहा, तो मैं फिर 3 टेस्ट कराता हूं। कोविड-19 तो अभी भी नहीं करा रहा हूं मैं। तो जनरली हम फिर वायरल मार्कर तभी करा के देखते हैं कि कोविड का भी करा लो, स्वाइन फ्लू का भी करा लो। अगर पेशेंट को अंडरलाइन कोई पहले से सीओपीडी है, पेशेंट वीक है, पेशेंट इम्यूनिटी लो है, पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड ऑलरेडी शुगर है, किडनी प्रॉब्लम है, तब हम ये टेस्ट कराते हैं। तब हम कोविड-19 बोलते हैं करा ले, स्वाइन फ्लू करा ले। अगर उसका सीबीसी नॉर्मल है या लो है, टीएलसी अगर लो है या नॉर्मल है, अगर हाई होता तो फिर हमें ये लगता है कि यार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, एंटीबायोटिक देके देख लेते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का आज मकसद ये था कि कोविड-19 की नई लहर चल रही है, और कौन सा वेरिएंट होगा तो ओमिक्रॉन का ही कोई भाई बहन, ये तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कि अब एट प्रेजेंट कोई नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का नया भाई बहन कौन सा पैदा हो गया, लेकिन नेचुरली मुझे ऐसा लगता है कि पैदा हो चुका है। ये तो पंखा है कि पैदा हो चुका है। और
आप लोगों को क्या करना है, मैं अपनी टी शर्ट दिखा रहा हूं ऐसे करके, देख लो। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को सिर्फ अपना, जो मैंने बताया, अपने वाइटल देखते रहो, अपनी शुगर चेक करते रहो, अपना बीपी, अगर शुगर के पेशेंट हो तो अपना बीपी देखते रहो। सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन चेक करना बंद मत करना, भूल ना जाना। ये चीज सब लोग भूल चुके हैं। और पल्स ऑक्सीमीटर भी लोगों के खराब पड़े हुए हैं, जब के लिए हुए तब के जमाने के, 3 साल पुराने। तो और अप्रैल भी पास आने वाला है। जब अप्रैल पास आता है तो मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि कोविड में अप्रैल में ही वो डेल्टा वेव आई थी, जब हमने बहुत लोगों को खोया था। तो पता नहीं, एक सैड सी फीलिंग आ जाती है जब भी अप्रैल पास आता है, तो स्पेशली 20 अप्रैल के आसपास। क्या करें, जिंदगी इसी का नाम है दोस्तों। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, कहते तो हैं। पता नहीं, जो लोग चले गए अब उनके लिए हार और जीत का क्या मायने। और हमारे गुरुजी भी चले गए, डॉक्टर के अग्रवाल। तो चलिए, अब उन बातों को फिर याद करके दिल उदास हो जाएगा। सिर्फ आपसे बोलूंगा कि अपना ध्यान रखिएगा। ना कोविड गया है, कोविड की नई लहर आ चुकी है, कॉकटेल चल रहा है, स्वाइन फ्लू भी चल रहा है, लेकिन जो मेरी खबर है मेडिकल कॉलेज से वो ये बता रही, कोविड की नई लहर आ चुकी है। और आप लोगों से बोलूंगा कि फर्क सिर्फ इतना है कि कोविड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और अगर स्वाइन फ्लू होता है तो हम टेमी फ्लू शुरू करके देख सकते हैं। एक चीज और भी है, क्या बिना टेस्ट करे हम टेमी फ्लू दे सकते हैं? फ्लू एंटीवायरल, जो एंटी फ्लू हम मेडिसिन देते हैं स्वाइन फ्लू में, क्या दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। क्लिनिकल ग्राउंड पे हम लोग दे सकते हैं, देना चाहें तो दिया जा सकता है, क्योंकि टेस्ट महंगा है। H1N1 टेस्ट करीब 4,500 रुपए का। अब हर किसी का कैसे कराएं? जहां पे हमें लगता है कि हाँ भाई हो सकता है, हम 5 दिन का कोर्स करा के देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तो न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तो कोविड के साथ भी ऐसे ही है, न गया है न जाएगा, जिंदगी भर ही आपका साथ निभाएगा। आपको इसके साथ जीने की एक आदत डाल लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी सावधान रहना। दुश्मन कितना भी कमजोर हो जाए, दुश्मन दुश्मन होता है मेरे दोस्त, दुश्मन दुश्मन होता है जी। थैंक यू।